बच्चों, क्या तुम लोगों ने कभी सोचा कि ये जो हमारे स्थानों के नाम हैं, कहीं बाद लगा हुआ है, कहीं पूर लगा हुआ है और कहीं डीह लगा हुआ है। जैसे डीह में गिरिडीह और पूर में रामपुर, भजनपुर, बहुत कुछ है, किशुनपुर। पूर वाले बहुत सारे मिल जाएंगे तुम्हें, जलालपुर, बनियापुर। तो इस तरह के बाद, पूर और डीह क्यों लगा हुआ है? तो इसका कारण है। कारण ये है कि जहाँ भी पूर पूर का अर्थ होता है, पूर्व में इसको बताया गया कि अर्थ इसका है कि जहाँ शहर हो, शहरी क्षेत्र हो या आबादी ज़्यादा हो और बहुत पुराना ऐतिहासिक स्थान हो, जिसके कारण उसके नाम के पीछे पूर लगा हुआ है। जैसे रामपुर, तो कुछ ना कुछ प्रचलित रहा होगा ऐतिहासिक, तो इसलिए इन नामों के पीछे जहाँ आबादी होती थी, जहाँ जनसंख्या अधिक होती थी और उस एरिया का कुछ ऐतिहासिक कहानी होती थी, उसके नाम के साथ पुर लगा दिया गया। जैसे जलालपुर, किशुनपुर और रामपुर, रायपुर, जयपुर। तो इस प्रकार की बातें सारे इस तरह से। पुर के बाद आता है बाद, अधिक आबादी वाला क्षेत्र। जहाँ अधिक आबादी होती थी, जहाँ बसावटें अधिक होती थी, लोगों के लिए सुविधाएं अधिक होती थी, पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खेती करने का व्यवस्था, ये सारे व्यवस्थाओं के आधार पर लगाया जाता था बाद। जैसे गाजियाबाद, फरीदाबाद, अहमदाबाद। तो ये सब बाद वाले जितने भी हैं, ये सब आबादी अधिक, जनसंख्या अधिक, रहने के सुरक्षित पर्याप्त साधन अधिक, तो इसके नाम के साथ बाद लगा दिया गया। अब आता है डीह। तो डीह भी ऐसा ही होता है, जैसे बहुत पुरानी बसावट हो, बहुत पुरानी बसावट होने की वजह से उसके नाम के साथ डीह का प्रयोग किया गया। और जैसे गिरिडीह और भी बहुत सारे डीह वाले हैं, और गांव में डीह होते हैं। जहां डीह जब होता है गांव में, जैसे छपरा साइड में अगर आप डीह कहीं 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 जा रही हो कि डीह के तरफ जाना है, तो इसका अर्थ है कि वो बहुत पुराना और ऐतिहासिक है। जब नमक आंदोलन हुआ था उस समय का वो डीह है। और डीह जो है वो नमक आंदोलन से पहले भी था, और बाद में वहाँ नमक बनाते बनाते धीरे धीरे डीह का वो ऊंचा स्थान बन गया। नमक निकल जाता, खार से नमक बनाई जाती थी और उसमें से जो मिट्टी निकलती थी उसको बगल में कहीं रख देते थे या फेंक देते थे। ऐसे धीरे धीरे करते करते उनका मकान, उनका ज़मीन ऊंचा हो गया और वो डीह कहे गए। तो छपड़ा में जहाँ जहाँ भी डीह है वहाँ नोनिया लोगों का बसावट होता है। और वो नोनिया जो लोग, जाति के जो लोग हैं, वो नोनी से नमक बनाते थे, खार से। जो ज़मीन पर खार उत्पन्न होता है, जो खार ज़्यादा हो जाता है तो वो बंजर भूमि हो जाती है। तो इस तरह से डीह, पूर और बाद का ऐतिहासिक नाम है।